जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा माय डियर स्टूडेंट, ये बताएं लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? कहाँ तक हमने कीपा के जो सारे स्टैट्स थे वो सारे कवर कर लिए थे या कुछ रहते थे अभी? जल्दी से बताइएगा, फिर अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। ओके। सर कुछ रहते थे। चलें ठीक है। आज का लेक्चर फिर ये है कि हम कीपा के जो रिमेनिंग स्टैट्स हैं उसको क्लियर करते हैं। और बाकी ये कीपा के थ्रू आज हंटिंग भी करेंगे। किस किस ने कीपा बाय कर लिया और किस किस ने कीपा अभी तक बाय नहीं किया? मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि आप लोगों ने कीपा बाय करके आपने प्रैक्टिस करनी है कीपा के स्टैट्स वगैरह देखने की, क्योंकि आज जो लेक्चर है वो प्रोडक्ट हंटिंग है। कीपा के थ्रू भी हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, जो हम प्रोडक्ट हंटिंग करते थे मैनुअली सेलर्स के स्टोर फ्रंट पे जाके। पहले जिन्होंने बाय कर लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने अभी तक बाय नहीं किया काइंडली वो आज के लेक्चर के बाद लाजमी बाय कर लीजिएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। मैं कोई भी प्रोडक्ट ओपन करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम amazon.com से। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में एक प्रोडक्ट सर्च की थी, सेम उसी प्रोडक्ट को मैं ले लेता हूँ। कीपा फ्री डाउनलोड हो गया सर मेरे लैपटॉप में, वो जस्ट एक या दो बार चलेगा, उसके बाद उसकी एक्सेस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? सो जो पेड कीपा होता है वो अनलिमिटेड चलता है पूरा मंथ, आप उसे विदाउट आप रिस्ट्रिक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये कीपा मैं लॉगिन कर रहा हूँ जी आपके सामने अभी। ठीक है, इस तरह का जी आप लोगों को एक्सेस देगा। ये आ गया वेब कीपा। ये मेरे सामने इस टाइम कीपा की वेब ओपन हो चुकी है। ये होती है कीपा वेब, ठीक है? और जो ये लगी हुई है ये कीपा एक्सटेंशन है। कीपा एक्सटेंशन खुद ऑटोमेटिक काम करती है, कोई भी एक्सटेंशन है, ठीक है? अच्छा, अब ये प्रोडक्ट मैंने ओपन की जी यहाँ से। कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट चूज़ करता हूँ मैं। हम्म, जैसा कि इस प्रोडक्ट को मैं चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट को जी मैं चूज़ कर रहा हूँ। इसके स्टैट्स वगैरह चेक करते हैं। लास्ट स्टैट्स जो हमने देखे थे वो तो आप लोगों को पता ही हैं। आज जो मज़ीद स्टैट्स हैं रिमेनिंग वो देखते हैं। और कीपा के थ्रू हंटिंग भी करते हैं हम। ये कीपा की एक्सटेंशन वर्क कर रही है जी, अभी ओपन हो जाएगी यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन लगी हुई है, ये ऑटोमेटिकली काम करेगी। ये देखिएगा जी, ठीक है? ये देखिए एक्सटेंशन ने खुद काम कर दिया। ओके। अब ये देखें जी, ये आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे, इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? जिसको ना समझ आए वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब जरा से कि बस ये एक दिखा देता हूँ। ये न्यू ऑफर अकाउंट वाला जो लास्ट वाला है इसको दिखा देता हूँ, सबसे लास्ट वाला। ये जो सेंटर वाला है ये कभी कभार नज़र आता है, कभी कभार नज़र नहीं आता। तो ये नज़र आए या ना नज़र आए, सेंटर वाला चार्ट, इससे कोई इशू नहीं है। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो पहले और जो ये लास्ट तीसरे नंबर वाला ये है, ठीक है? अब जैसा कि ये न्यू ऑफर अकाउंट हमारे सेलर्स होते हैं, ये देखें जी, यहाँ पे सेलर थे जी 63, ये देख रहे हैं आप लोग? 63 64 सेलर थे 15 अक्टूबर को, ठीक है? अब ये देखें यहाँ पे सेलर्स इसके आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। ये देखें नीचे जा रही है, जो माउंटेन सा बना हुआ है, पहाड़ी सी बनी हुई है, देखें ड्रॉप डाउन। यहाँ पे देखें कम होते होते इवन के ये देखें जी
20, 22, 21 पे आ गए, ठीक है। इसका मतलब ये सेलर में कोई जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, जो कि सेलर्स ड्रॉप डाउन हो रहे हैं। सेलर्स ड्रॉप डाउन होने की रीजन ये होती है, इस पे आईपी कंप्लेन वगैरह हो सकती है। ब्रांड जो ब्रांड या फिर अमेजोन की तरफ से इस पे आईपी कंप्लेन हो सकती है, अमेजोन इनवॉइसेस मांग सकता है, ठीक है। तो आर्बिट्राज में जो ये इशू होता है, ये थोड़ा सा देखना होता है। लेकिन आपने ऐसी प्रोडक्ट में जाना ही नहीं होता, जैसा कि ये देख रहे हैं आप लोग। ये देखें कितने 64 सेलर्स थे इसमें, आप देखें जी कितने हैं अब आजकल। 28, 26, 27। अच्छा, अब हम चलते हैं डाटा पे, चलते हैं रिमेनिंग स्टैट्स वगैरह देखते हैं इसके, जो हमारे रहते थे। ये जी, ये भी रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। ये करंट बी एस आर ठीक है, ये भी ठीक है। ये भी 90 डेज तक देखना होता है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है, ये बिल्कुल ठीक है। अमेजोन 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक, मतलब 60% आउट ऑफ स्टॉक रहा है। बाकी जो 38% है वो अमेजोन इस प्रोडक्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब कितना मतलब होना चाहिए मैक्सिमम, अगर प्रोडक्ट है भी सही इस प्रोडक्ट में, तो 70% आउट ऑफ स्टॉक कम से कम होना चाहिए, ठीक है। इसमें 60% आउट ऑफ स्टॉक है, तो मतलब ये काम है, हम इसको वैसे तो रिजेक्ट करेंगे। अब बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक पे क्लिक किया, मुझे 30 डेज का डाटा दिखा रहा है। ये 90 डेज पे इस पे क्लिक करूंगा तो 90 डेज, ये 180 डेज, ठीक है। तो ये 30 डेज का, मैं बस इसमें सिर्फ हमने 30 डेज का डाटा देखना होता है। ये वन जो लास्ट वन है, ये परसेंटेज दिखा रहा है, ये देख रहे हैं। थोड़ी सी स्क्रीन जूम कर दूं, या ऑलमोस्ट है जूम ही, बस ठीक है इतनी जोन। ये देखें जी, ये 1% दिखा रहा है, मतलब 100 में से किस सेलर ने कितना परसेंटेज जीता। ये देखें, पहले सेलर ने 91% जीता, मतलब बाय बॉक्स विन किया और सेल्स ली। दूसरे ने 4% जी, तीसरे ने 3%, ठीक है। फिर बाकी ये देखें जी, अब ये एवरेज प्राइजेज आ रही हैं सब सेलर की, जो जो एवरेज प्राइजेज 30 दिन के अंदर उन्होंने लगाई हुई थी, ये एवरेज प्राइजेज आ रही हैं। ये एवरेज न्यू ऑफर काउंट, मतलब 30 दिन के अंदर कितने कितने सेलर आए, बड़े कम हुए, ये सारी डिटेल। ये सेलर्स का स्टॉक दिखा रहा है, स्टॉक मतलब सेलर्स के पास कितना कितना स्टॉक। ये देखिए, इसके पास 0 का अब खत्म हो चुका है, इसके पास 10 का, इसके पास 19 का, ठीक है। ये सेलर्स के नेम दिखा रहा है, जैसा कि पहला सेलर कौन है इस प्रोडक्ट में, अमेजोन है। क्वालिटी गुड सप्लाई है। उसके बाद सर्वाइविंग, ये पेरेंटहुड है, ठीक है। उसके बाद ये PMM मार्ट है। उसके बाद ये देखें डिफरेंट सेलर्स के नाम बता रहा है। ये FBA, जो अगर FBA सेलर होगा उसके आगे टिक लगा होगा, जैसे इसके आगे टिक नहीं लगा हुआ, ये FBM है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये रिव्यू काउंट, ये उनके जो फीडबैक्स, आपको पता है जो सेलर्स की फीडबैक होती थी, ये वो फीडबैक जो आप सेलर्स की रेटिंग्स वगैरह फाइंड आउट करते थे। ये उनकी परसेंटेज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जो मेन चीज़ है ना यहाँ पे, ये वाली, वो ये देखना होता है कि सेलर्स पे बाय बॉक्स डिवाइड हो रहा हो, मतलब कि ये सब सेलर है। पहली बात तो ये अमेजोन इसमें बैठा हुआ सारा बाय बॉक्स अमेजोन ही ले रहा है, 91% 100 में से अमेजोन बाय बॉक्स ही ले रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बाय 100 की परसेंटेज आती है ना, ये सब सेलर्स पे डिवाइड हो रही है, मतलब ये सब सेलर्स बैठे हुए हैं। कुछ ले रहा होता 30%, कुछ ले रहा होता 20%, कुछ ले रहा हो 15%, कुछ 5%, मतलब सब पे डिवाइड हो रहा हो, ताकि हम इस प्रोडक्ट में जा सकते हो, हमें भी बाय बॉक्स मिल सकता हो, ठीक है। अच्छा, अब 91% तो ये ले रहा है, इसका मतलब है सबसे ज्यादा ले ही ये रहा है। और ले, चाहे ये अमेजोन होता, चाहे कोई और ही सेलर होता, चाहे ये जो क्वालिटी गुड सप्लाई होता और 91% ये ले रहा होता, फिर भी हमने इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देना था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे सारे सेलर्स पे बाय बॉक्स डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई सेलर मैक्सिमम बाय बॉक्स ले भी रहा होता, तो वो 60% से ज्यादा ना ले रहा होता। लेकिन अब ये देखिए, अब ये अमेजोन बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये 91 तो ले रहा है, वैसे तो ये रिजेक्ट है। अगर तो ये ले रहा होता 60%, बाकी सब पे जो 40% है वो डिवाइड हो रहा होता, तो हम उस प्रोडक्ट में जा सकते थे, ठीक है। अब ये अगर ले रहा होता 65%, बाकी सब ले रहे होते 35, तो हमने छोड़ देना था। अगर ये ले रहा होता जी 80%, बाकी सब ले रहे होते 20%, हमने छोड़ देना था इस प्रोडक्ट को, ठीक है। अब अगर ये ले रहा होता जी 50%, बाकी भी 50 ले रहे होते, मतलब कि अच्छी प्रोडक्ट है, हम इसमें जा सकते थे, ठीक है। क्लियर है, ये इसकी समझ आई जी, परसेंटेज की। चैट में बताएं मुझे, परसेंटेज की समझ आ गई है? ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब यहां से एक जो और चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो इसको थोड़ा सा ड्रैग करना है, ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे लेके जाना है। ये जो लास्ट वन अगो है ना, इसका मतलब ये है कि कितने टाइम पहले किस सेलर को बाय बॉक्स मिला। जैसा कि अब ये अमेजोन सेलर है, इसको 1 मिनट पहले बाय बॉक्स मिला था, अब ठीक है, अब इससे बाय बॉक्स इसके पास नहीं है। चाहे अमेजोन का आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया, मतलब इसके पास जीरो स्टॉक है, अमेजोन फिर भी फौरन स्टॉक में आ सकता है, ठीक है। अच्छा,
जस्ट नाउ इसका मतलब है अब इसके पास बाय बॉक्स है, ठीक है। 1 डे अगो का मतलब है एक दिन पहले इसके पास था। 29 डेज अगो का मतलब है 29 दिन हो गए इसके पास बाय बॉक्स था, लेकिन अब ये आउट ऑफ स्टॉक, इसके पास स्टॉक ही नहीं है। 4 दिन पहले इसको, 9 दिन पहले इसको, 27 दिन पहले, 3 दिन ये, ठीक है। अच्छा, इस क्लिक करूंगा ना जब मैं, ये लास्ट वन अगो पे इस पे क्लिक करूंगा तो ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे, मतलब कि ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस पे क्लिक किया, अब ये तरतीब वाइज आ गए हैं। जस्ट नाउ 1 मिनट अगो, स्टूडेंट्स क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट माय वॉइस इज क्लियर? ओके, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने देखे इस पे क्लिक किया, ठीक है, लास्ट वन अगो पे, इस पे लास्ट वन पे नहीं, जस्ट लास्ट वन अगो ये लिखा हुआ है ना जौन सा, इस पे क्लिक किया, ठीक है। ये देखें जी, इसको मैं थोड़ा सा, ये देखें लास्ट वन अगो पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। अब ये मुझे सॉर्ट आउट करके दिखा दिया तरतीब वाइज कि जस्ट नाउ इसके पास है, 1 मिनट पहले इसके पास था, एक दिन पहले इसके पास, मतलब कि उन्होंने एक दिन में जिसको पहले मिला उसका दिखा दिया, जिसको 2 दिन पहले मिला उसका दिखा दिया, जिसको 3 दिन पहले, ये एक तरतीब वाइज उन्होंने दिखा दिया, ठीक है। अगर तो ये तरतीब सब सेलर्स की, जैसा कि अब ये सेलर इसमें कितने बैठे हुए हैं जी, इसमें सेलर बैठे हुए हैं 31, ठीक है। और 31 सेलर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे डाटा शो हो रहा है जी सिर्फ 7 से 8 सेलर का, ठीक है। और बाय बॉक्स जस्ट ये 2 से 3 सेलर्स को मिला है। इसका मतलब हुआ ये इसमें बाय बॉक्स नहीं मिल रहा सब सेलर को। अब 31 सेलर्स अगर बैठे हुए हैं, चलो 31 में से अगर कुछ न्यू अभी भी आए हैं, कम से कम 20 सेलर का डाटा शो हो रहा होता, ठीक है। उन 20 सेलर्स को बाय बॉक्स ऐसे मिल रहा होता जस्ट नाउ 5 मिनट्स अगो, ठीक है, 1 आवर अगो, ठीक है, 5 आवर्स अगो, ठीक है, एक दिन पहले, फिर उसके बाद एक दिन पहले, फिर 2 दिन पहले, ऐसे बाय बॉक्स मिल रहा हो, यानी कि सब सेलर्स पे बाय बॉक्स डिवाइड हो रहा होता और हम उस प्रोडक्ट को चूज कर सकते थे। क्या आपको समझ आई है इस चीज की? क्या आपको इस चीज की समझ आ गई है माय डियर स्टूडेंट्स? बाय बॉक्स क्यों कभी किसी को कभी किसी को मिलता है? बाय बॉक्स इसलिए कभी किसी को कभी किसको मिलता है, जब ये बाय बॉक्स किसी सेलर के पास जाएगा तभी उसको सेल्स मिलेगी। कस्टमर यहाँ पे आता है प्रोडक्ट पेज पे, बाय नाउ करता है और इस सेलर को फिर सेल मिलेगी जिसके पास ये बाय बॉक्स होगा। अब समझ आ गई है जी बाय बॉक्स कभी क्यों। अब हम अगर चाह रहे हैं ना हमें सेल्स मिले, तो हमने कोशिश करना है बाय बॉक्स हमारे पास ज्यादा रहे ताकि कस्टमर हमसे बाय करें। जब मेरे से बाय बॉक्स छिन के किसी और के पास चला जाएगा तो कस्टमर उससे ज्यादा बाय करेंगे। प्रोडक्ट एक ही रहेगी, बैठे हुए सेलर्स को बाय बॉक्स रोटेट होता रहता है। अब क्लियर है? ये जिन्होंने बाय बॉक्स वाला क्वेश्चन किया था आपको क्लियर है? मुझे बताइएगा जरा जल्दी से। क्या नाम है जी आपका? तलत। किसी के पास क्यों नहीं जाएगा सेल्स लेने के लिए? Amazon बाय बॉक्स सबको रोटेट करता है ताकि सबको सेल्स मिले। इस चीज का मैंने ऑलरेडी काफी दफा बता दिया है, फिर भी आपको नहीं समझ आ रही तो मैं फिर मजीद बता रहा हूँ। बाय बॉक्स एक बॉक्स होता है जी, Amazon सब सेलर्स को ये रोटेट करता है। अब इस प्रोडक्ट में कितने सेलर बैठे हुए हैं जी? 31। अब जिसके पास ये बाय बॉक्स होगा ना, ये वाला बाय बॉक्स जैसा कि ये लिखा हुआ है सोल्ड बाय Amazon.com, शिप फ्रॉम Amazon.com, जब ये किसी और सेलर का यहाँ पे नाम आएगा इसका मतलब सेल्स उस सेलर को मिलेगी। सर बाय बॉक्स हमारे पास ज्यादा किस टाइम तक रह सकता है? सॉरी सर, बाय बॉक्स हमारे पास ज्यादा टाइम तक कैसे रह सकता है? अगर हमारी रेटिंग थोड़ी सी अच्छी है, अगर हमारी रेटिंग ना भी अच्छी हो, हमने प्राइस थोड़ी सी डाउन की होगी, जैसे इसने $50 लगाया हुआ है, अगर हम इसकी प्राइस थोड़ी सी डाउन कर देंगे, फॉर एग्जांपल 49 प्राइस कर देंगे, यानी कि ओनली 0.1 सेंट्स डाउन करेंगे तो हमारे पास बाय बॉक्स आ जाएगा। इज डेट क्लियर? और हमारे पास सेल ज्यादा रहेगी। ओके माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, ये प्रोडक्ट डिटेल, ये सारे स्टैट्स वगैरह तक किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताएं, मैं आगे चलता हूँ। बाय बॉक्स आपको कीपा के थ्रू हंटिंग सिखाता हूँ। यहाँ तक किसी का
कोई सवाल है जी? नहीं है? आगे चलो। सबने ये कीपा के बाय करना है, कीपा बाय करके सबने क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मुझे प्रैक्टिस चाहिए। कीपा कैसे बाय करना है जी? आप लगता है रिकॉर्डिंग नहीं देखते। कीपा का नंबर, सॉरी, कीपा वाले टूल प्रोवाइडर असद का नंबर मैंने आप लोगों को शेयर किया था। असद को कांटेक्ट करें, असद के साथ राब्ता करें, असद को पेमेंट करें, उसके जायज अकाउंट में इजी पैसा में वो आपको कीपा प्रोवाइड कर देगा। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक अब इसका मतलब है आपको क्लियर हो गया है। अब आप होप सो कि आप लोग कीपा बाय करेंगे और इसकी करेंगे प्रैक्टिस अच्छे से। ठीक है, अब हम करते हैं जी कीपा के थ्रू क्या, प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट्स तलाश करेंगे आज हम कीपा के थ्रू। ठीक है, जरा फोकस करिएगा। अच्छा, आप लोगों को मैं जरा जीरो से बता दूं जी, कीपा को आप लोगों ने लॉगिन कैसे करना है। इस तरह आपको वो बना के देगा आपकी जीमेल पर एक्सेस। ठीक है, आप लोगों ने इस पर क्लिक करके ये कीपा वेब ऐप इसको ओपन करना है। अब कीपा वेब आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए जी, HTML.com, Amazon.com, आपके इस पे क्लिक करेंगे, ये .com वगैरह हमने जस्ट .com ओपन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जाना डाटा पर। डाटा पर जाने के बाद प्रोडक्ट फाइंडर में जाना है। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंडर में जाएंगे तो यहाँ पर हमने कुछ क्राइटेरिया पुट करना होता है ताकि हमें क्या मिले, प्रोडक्ट्स मिल जाएं हमारे अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जी सेल्स रैंक। सेल्स रैंक हमने 90 डेज का डालना होता है, मतलब अगर 3 मंथ के अंदर ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई फर्क ना हमें पड़े, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारे क्राइटेरिया ही हो, BSR। मैक्सिमम कितना होना चाहिए था, मुझे जरा चैट में बताइएगा। मैक्सिमम मतलब हम चाहते थे कि यार इससे ज्यादा ना हो, बस यहाँ तक BSR हो, इससे ज्यादा ना हो। कोई बताएगा मुझे चैट में? यहाँ पे होता है जी मैक्सिमम का वर्ड, यहाँ पे होता है जी मिनिमम का वर्ड, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा ना हो। फिर मिनिमम का वर्ड होता है जी कि कम से कम इतना होना चाहिए, चाहे ज्यादा जितना मर्जी हो जाए। ठीक है, वेरी गुड जी, आप सबने बहुत अच्छा आंसर दिया जी। देखें जी, 60,000 मैंने मैक्सिमम BSR डाल दिया। ठीक है, ओके। मिनिमम में नहीं डालना क्योंकि मैक्सिमम की एक लिमिट लगा दी है मैंने। अब यहाँ पे मैंने डालना है जी अमेजोन। अमेजोन को मैंने कर देना जी आउट ऑफ स्टॉक, क्लिक कर दिया मैंने अमेजोन। अब यहाँ पे ये देखें जी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, ये देखें मिलियंस ट्रिलियंस में प्रोडक्ट शो हो रही हैं। जैसे जैसे आप फिल्टर्स लगाएंगे ये प्रोडक्ट्स कम होती जाएंगी, ये जो रिजल्ट नजर आ रहा है ना। ठीक है, न्यू मतलब प्राइस। प्राइस का हमारा क्या फिल्टर था जी, कितनी होनी चाहिए थी कम से कम? प्राइस कितनी होनी चाहिए थी जी, कोई बताएगा मुझे? वेरी गुड, एक आंसर ठीक आया है। नहीं, ये 45 वाला आंसर तो गलत है जी। ठीक है, बाकी सब ने आंसर ठीक दिया। ठीक है, अब जी मुझे $15 कम से कम प्राइस, मेरी कम से कम का मतलब मैंने इस तरफ लगाना है, ये फ्रॉम में। ठीक है, ये देखें जी मैंने $15 लगा दिया जी प्राइस का फिल्टर। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये देखें जी प्रोडक्ट और कम हो गई है। ठीक है, उसके बाद जी अब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से नीचे जो फिल्टर कहूंगा बस वही लगाने हैं। जरूरी नहीं कि जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे लगाने, बट तो आप चेंजिंग कर सकते हैं। मतलब अगर 60,000 लगाया था, आप कोई 50,000 तक भी लगा सकते हैं, आप 55,000 58,000 तक वाली भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ से अब हम करेंगे जी कैटेगरी चूज। ठीक है, कोई भी कैटेगरी जो मैंने आपको बताई थी मैं चूज कर लेता हूँ जी। यहाँ से जी फॉर एग्जाम्पल यहाँ से चूज करता हूँ जी मैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर मैंने चूज कर ली। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट्स और कम हो गई हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स एंड आउटडोर चूज की। अब यहाँ पे मैंने न्यू ऑफर काउंट बताएगा मुझे, न्यू ऑफर काउंट कितने सेलर्स होने चाहिए थे प्रोडक्ट के अंदर? मिनिमम कितने सेलर्स चाहिए थे हमें एक प्रोडक्ट के अंदर? मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम गलत बता रहे हो आप लोग। एक ने ये, तलत ने सही बताया, बिल्कुल ठीक है। चार, कम से कम 4 सेलर होने चाहिए थे जी उस प्रोडक्ट में। ये देखें जी, मैं 4 के बजाय 5 लगा देता हूँ।
है। इस पे देखिए अब रिजल्ट और कम हो जाएंगे, अभी देखिएगा, ये देखें जी रिजल्ट और कम हो गए हैं। न्यू ऑफर अकाउंट, अच्छा अब उसके अंदर कम से कम एफबीए सेलर्स कितने होने चाहिए थे ये बताएं। कम से कम उसके अंदर एफबीए सेलर चार्ट के अंदर एफबीए सेलर कितने होने चाहिए थे जी? दो। ये देखिए जी, दो का मैंने फिल्टर लगा दिया कम से कम, ठीक है। अब मैंने इस पे क्लिक किया, प्रोडक्ट्स और कम होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बाय बॉक्स सेलर, मतलब बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन होते हैं? थर्ड पार्टी एफबीए सेलर्स होते हैं और एफबीएम सेलर्स होते हैं, थर्ड पार्टी, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट वाली को अनचेक करना है, क्योंकि डिजिटल वो होती है जैसे ई बुक्स वगैरह होगी, ठीक है, हमारी कुछ वीडियोस वगैरह होगी, वो हमने बेचनी, हमने वो प्रोडक्ट्स बेचनी है जिसको कस्टमर छू सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेरिएशन नो वेरिएशन कर देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे रेटिंग्स, रेटिंग्स कितनी होनी चाहिए थी? प्रोडक्ट के स्टार्स कितने होने चाहिए थे मुझे बताइएगा। प्रोडक्ट के स्टार्स कितने होने चाहिए थी? ओके वेरी गुड, मैं जस्ट लगा रहा हूँ जी 4.0, ठीक है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैं मैक्सिमम नहीं लगा रहा। रिव्यू काउंट, उसके फीडबैक रिव्यूज कितने होने चाहिए थे जी? कम से कम कितने होने चाहिए थे जी उसके फीडबैक रिव्यूज वगैरह? वेरी गुड, चलें जी, मैं 150 लगा देता हूँ, मतलब कम से कम 150 तो होने ही चाहिए थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पे अब हम लगाएंगे जी पैकेज का वेट। ये जो पैकेज आ गया है, वेट कितना होना चाहिए था जी? मैक्सिमम में आएगा कि मिनिमम में आएगा? मिनिमम में आएगा ना, मिनिमम कितना वेट होना चाहिए था जी उसका? मिनिमम में आना था ना। वेरी गुड, जिसने जी बोला वेरी गुड, मैक्सिमम में आना है, मैक्सिमम में आना है। ये ग्राम्स में आ रहा है, ये देखिए ग्राम लिखा हुआ है तो 2000 ग्राम, ठीक है। पैकेज के वेट में लगाना है हमने, आइटम वेट के नहीं लगाना। ये देखें ना, यहाँ पे आइटम का वेट भी आएगा, ये देखें जी, आइटम वेट जिसमें नहीं लगाना, पैकेज के वेट में लगाना है हमने, ठीक है। ये देखिए जी, अब कितने रिजल्ट इस टाइम? 389। अब कर लेना है अपने श्योर प्रोडक्ट्स पे। ये देखें जी, अब आपके सामने ये 389 प्रोडक्ट्स शो हो गई हैं, ठीक है। ये नीचे देखें, पहले पेज पे 100 है, ठीक है। नीचे ये दूसरे पेज पे क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज की आ जाएंगी, ठीक है। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ से, यहाँ तो आप इस जो आपके सामने ये 100 प्रोडक्ट्स की फाइल डाउनलोड आई है, इसको डाउनलोड कर लें। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ऑल एक्टिव कॉलम करेंगे तो सारे कॉलम आ गए, लेकिन मैं ओनली एसिंस करता था, ठीक है। एसिंस के थ्रू प्रोडक्ट मिल जाती है, एक तरीका। दूसरा, ये आप यहाँ से बारी बारी इनको ओपन करके देखते रहें, ठीक है। बारी बारी कैसे? ये जो ऊपर फ्लैग बना हुआ है ना अमेरिका का, इसके नीचे ए लिखा है, ए पे क्लिक करेंगे या आपको अमेजोन के पेज पे ले जाएगा, इसी प्रोडक्ट के पेज पे जो पेज ये प्रोडक्ट आई है, ये वाली, ये देखें जी, ठीक है। अब आप प्रोडक्ट पे आज आ गए हैं। दूसरा तरीका मैंने एक्सपोर्ट वाला बताया था, वो भी बता देता हूँ। ओनली एक्टिव कॉलम्स एक्सपोर्ट किया मैंने, सॉरी ओनली एसेंस किया मैंने। ये फाइल मेरे सामने डाउनलोड हुई है, इस फाइल को मैंने ओपन किया। ये आपके डॉक्यूमेंट्स में जाके डाउनलोड में ये फाइल पड़ी होगी, आप देख सकते हैं जिसने भी डाउनलोड करनी होगी। ये फाइल मेरे सामने डाउनलोड हुई, ठीक है। अब ये साले मेरे सामने क्या आए हैं जी? एसिन्स आए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, बारी बारी चाहे, क्योंकि अक्सर यहाँ से अगर लाइट चली जाती है ना, तो जो मैंने ये डाटा फाइंड आउट किया होगा ना, तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फाइल डाउनलोड कर आप ये, क्योंकि पहले 100 की फाइल डाउनलोड होगी, ये देखें ना आप, ये इस टाइम 100 की डाउनलोड हुई है, ये देखें, ये देखें 100 की डाउनलोड हुई। आप दूसरे 100 की करेंगे तो इस पे, ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, दूसरे 100 आ जाएंगे, जो अगले मतलब 101 से लेके 200 तक। अच्छा, अब यहाँ से मैंने कैसे फाइंड आउट करना है? ये मैंने एसिन हैं जी ये सारे, ये देखें पहले इस पे क्लिक किया, कंट्रोल सी किया, अमेजोन की सर्च बार में दोबारा से यहाँ पे अमेजोन में सर्च कर लेता हूँ, amazon.com। लोकेशन यूएसए की लगी हुई है, इस पे मैंने आके पेस्ट किया जी सर्च बार में एसिन, और मैंने सर्च किया, एंटर किया। ये देखें जी, प्रोडक्ट मेरे सामने निकल आई। ये स्पॉन्सर वाली को छोड़ देना है, आपने एसिन मैच करना है कि क्या यही प्रोडक्ट है। ये देखें जी एसिन, ये देखें CRK, ठीक है, यही लिखा हुआ था ना, ये CRK, यही सर्च किया था, बिल्कुल ठीक है जी, यही है। ये देखें, वही प्रोडक्ट जो मतलब मैंने दोनों तरीकों से ओपन कर ली, समझ आ गई आपको?
एक ही प्रोडक्ट मैंने दोनों तरीकों से ओपन की। अब आप लोगों ने प्रोडक्ट्स ढूंढना आ गई, कीपा के थ्रू प्रोडक्ट्स तलाश करना आ गई। मुझे बताइएगा, कीपा के थ्रू प्रोडक्ट्स ढूंढना आई है ना? मिल गई ना प्रोडक्ट? लेकिन इस प्रोडक्ट को आपने तब तक शॉर्ट लिस्ट नहीं करना जब तक आपके इसके 2 से 3 तरीके फाइनल ना कर लें। इसको दोबारा से आपने क्राइटेरिया भी मैच करना है इस प्रोडक्ट का, जो भी आप निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब ये प्रोडक्ट मैंने निकाली, अब आपने इस प्रोडक्ट का क्या करना है जी? इसका BSR, ठीक है, इसके सेलर्स, ठीक है। अब इसके अंदर FBM सेलर नहीं है, सारे नो के प्लस नो FBA सेलर है, बिल्कुल ठीक है हो, क्योंकि अगर यहाँ पे FBA सेलर ना होते, सारे नो के नो FBM होते, फिर ये प्रोडक्ट रिजेक्ट थी। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग करेंगे ना, इसके बाद सारा क्राइटेरिया मैच करना है, फिर जाके कीपा के स्टैट्स चेक करने हैं। समझ आई? समझ आ गई है? यहाँ तक क्लियर है जी? अब इसके आप सारा स्टैट्स क्राइटेरिया पहले तो मैच करना है, जो क्राइटेरिया आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी? इस कीपा के स्टैट्स चेक करने हैं। ये जो कीपा के स्टैट्स हैं, ठीक है, इन सब को आपने बारी बारी चेक करना है। क्या अब आपको समझ आ गई है? ये तो दोनों जगहों पे नहीं, मैंने तो जस्ट, चाहे आप यहाँ से ओपन कर लें, चाहे आप वो एसिन से कर लें, मैंने तो आप लोगों को एक तरीका ओपन करके दिखाया। इसको मैं चले बंद कर देता हूँ ना, एक प्रोडक्ट ही ओपन करनी है, एक ही है ये एक ही प्रोडक्ट है। मैंने तो बस आप लोगों को करके दिखाया, आप लोगों ने यहाँ से एसिन से। अब ये दूसरी फॉर एग्जाम्पल मैं निकालना चाह रहा हूँ, इसको कॉपी किया जी, यहाँ पे आगे शीट में मैंने, यहाँ पे सर्च करना है इसको। क्या है जी इसकी लास्ट पे? 8N4, एसिन के लास्ट पे ये 8N4 वाली प्रोडक्ट ओपन करें जी। किधर गई, किधर गई? यहाँ पे ये देखिए जी, पहली ही प्रोडक्ट है, ये देखिए 8N4। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? यहाँ तक किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रैक्टिस करेंगे अब, लेंगे ना कीपा? कितने का कीपा मुझे चैट में बताइएगा, कीपा कितने का है? 12,000 का? कितने हजार का? 12,000 का। एम आई राइट? क्या मैं ठीक बता रहा हूँ? ओके, वेरी गुड। 12,000 का नहीं है जी, 1,200 का है। ठीक है। सो वर्क करेंगे ना, कीपा लेंगे आज की, उसके साथ कांटेक्ट करें। नंबर मैं जरा दोबारा से आप लोगों के सामने अभी शेयर कर देता हूँ, असद का नंबर। उसको मैसेज करके मेरा नाम लेंगे, आपको 1,200 का देंगे। मेरा नाम नहीं लेंगे तो आप खुद बेशक बाय कर लें, आपको 1,500 से कम वो नहीं देगा। सर इसकी लिमिट क्या है? इसकी कोई लिमिट नहीं है जी, आप जितना मर्जी यूज करें। ठीक है। जो आप लोगों ने ये कीपा बाय करना है, अनलिमिटेड यूजर पर मंथ के लिए, ठीक है। सर लैपटॉप के बिना हो जाएगा काम? नहीं, लैपटॉप के बगैर कोई काम नहीं होगा। ये है जी असद का नंबर। ठीक है, ये अभी आपके सामने क्लियर कर देता हूँ जी। ये है जी असद का नंबर। ठीक है, ये वाला 03419246 122। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे पास यूके की सिम है, अभी एक्टिव नहीं की और ना ही कोई अकाउंट बनाया है। प्लीज़ आप डिटेल से बता दें कि हम ने यूके की सिम पर अमेजोन का अकाउंट बना सकते हैं? नहीं, यूके की सिम का कोई बेनिफिट नहीं है ना। ये तो आपने वर्चुअल नंबर एक बाय करना होता है, वाइक ऐप से मिल जाता है। वाइक एक ऐप है, ठीक है। वाइक ऐप पर आपको वर्चुअल नंबर मिल जाता है, सिम की कोई ज़रूरत नहीं होती। सर एनीडेक्स डाउनलोड करने के बाद नंबर नहीं आता? एनीडेक्स डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल होगा आपके सामने, यहाँ पे आ जाएगा, ये है, ओपन करेंगे एनीडेक्स, ये आपसे असद लाजमी मांगेगा, तभी उसने लॉगिन करके देना है। ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, होप सो कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। ठीक है।
अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। किसी को कोई सवाल होगा ठीक है तो वो पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद आशिर। अस्सलाम वालेकुम।